नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज जो हैं वो तमाम लोगों की अक्ल व शऊर से बालातर है। एक तरफ तो ईरान को यूरेनियम जो है वो पैदा करने पर और एटमी हथियारों की ग्रेडिंग तक अफज़ुदा यूरेनियम के पहुंचने पर ईरान पे हमले शुरू किए जा रहे हैं और तबाही मचाई जा रही है। एक के बाद एक अटैक किया जा रहा है। 11 दिन हो गए मुसलसल ईरान के ऊपर बमबारी करते हुए। लेकिन दूसरी तरफ एक और अरब मुल्क को एटमी हथियार जो है वो बनाने के लिए यूरेनियम अफजुदा करने की खुद से इजाजत दे दी गई है। इसकी तमाम तरह डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन, ईरान पर हमलों के लिए एक और मुल्क जो है वो भी मैदान में आ गया है। बमबार तैयारे ईरान पर जो है वो बमबारी करने के लिए रवाना हो चुके हैं, जिसके बाद ईरान के लिए मजीद मसाइल खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसकी तमाम तरह डिटेल्स भी आज के इस व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी खौफनाक होती जा रही है और खित्ते के अंदर इस वक्त जो ताकत का तवाज़ुन है वो बदलता जा रहा है। इस वक्त एक तरफ तो अमेरिका ईरान के ऊपर सिर्फ इस वजह से बमबारी कर रहा है कि वो एटमी हथियार बनाने जा रहे थे, बहाना ये बनाया गया। लेकिन उसके बाद मुआहदे और मुज़ाकरात और सारी चीज़ें आपके सामने, हम हर चीज़ आपके साथ शेयर कर रहे हैं। लेकिन अब क्या हुआ है कि मशरिक़ वुस्ता के अंदर ही एक और अहम अरब मुल्क जो कि पाकिस्तान का अहम इत्तेहादी है, सऊदी अरब। सऊदी अरब को बाकायदा तौर पे नाज़रीन जोहरी जो ताकत है वो बनने की तरफ पहला कदम उठाने की इजाज़त दे दी गई है। जी हाँ नाज़रीन, इस वक्त सऊदी अरब को शिद्दत से इस जंग के बाद अंदाज़ा हुआ है कि अगर वो सरवाइव करना चाहते हैं, अगर उनकी ये हुकूमत जो है उसको कायम रहना है तो उसके लिए उन्हें सख्त तरीन फैसले अपने दिफाई पैदावार के हवाले से करने होंगे। अभी नाज़रीन, खबर यह है कि चूंकि पहले तो ईरान और पाकिस्तान के दरमियान सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान दिफाई मुआहदा मौजूद है, जिसके तहत जो सऊदी अरब है उसके पास समझ लें कि एटमी डेटर्स मौजूद है पाकिस्तान की शक्ल में कि सऊदी अरब पे हमला, पाकिस्तान पे हमला होगा। पाकिस्तान अपने जोहरी हथियार भी इस्तेमाल करेगा अगर सऊदी अरब के ऊपर हमला होता है, मुकामात मुकद्दसा को खतरा लाहक होता है। तो ऐसी सूरत में नाज़रीन, अब जो खबर हमारे पास सामने आ रही है वो ये है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 30% जो यूरेनियम अफसूदगी की इजाजत दे दी है और इसको अमरीका जो है एक मुआहदे के तहत ये एटमी जो जोहरी प्लांट है वो बनाएगा और उसके बाद एटमी साइट्स में ये 30% तक जो यूँ समझ लीजिए कि शहरी ज़रूरियात के लिए जो अफसुदा यूरेनियम है उसकी इजाज़त दे दी गई है। पहले तो ये बात डिस्कस हो रही थी, लेकिन आज बाकायदा तौर पे अमेरिका की जानिब से सऊदी अरब को यूरेनियम अफजुदा करने की इजाज़त दे दी गई है। नाज़रीन, ये एक नुक्ता आगाज़ होता है, जब आपको परमिशन मिल जाती है तो फिर आपके पास रास्ते जो है वो खुल जाते हैं। अब जब जो सऊदी अरब है उसके पास अहम तरीन इत्तेहादी पाकिस्तान मौजूद है और पाकिस्तान की जो उनके साथ ताउन है वो भी इस वक्त जारी है, तो ऐसे में एक बात तय है कि आने वाले वक्तों में जो सऊदी अरब है एक एटमी ताकत बनता हुआ दिखाई दे रहा है और अरब दुनिया के अंदर ये वाहिद एटमी ताकत होगी, याद रखिएगा। मोहम्मद बिन सलमान के बदलते हुए तेवर देखकर अमेरिका को अंदाजा हो गया कि अब खित्ते में उनका रहना नागुज़ीर यानी यूँ समझ लीजिए कि नामुमकिन होता जा रहा है। ऐसे में उन्होंने सऊदी अरब को एक अपनी कस्टडी के अंदर एटमी पावर प्लांट जो है उसको चलाने और उसके बाद यूरेनियम अफजुदा करने की इजाज़त दे दी है। लेकिन नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि जैसे ही आपको बताया कि सऊदी अरब को ये अंदाज़ा हुआ है कि उनका दिफा बिल्कुल कमज़ोर है तो उन्होंने पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहदा किया। अब वो तुर्की, पाकिस्तान और दीगर ममालिक के साथ मिल के जो अहम तरीन मामलात हैं दिफा के हवाले से वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिफाई इत्तेहाद भी इस्लामिक ब्लॉक का बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में अमेरिका ने कहा है कि इस सऊदी अरब को या इस इस्लामी इत्तेहाद को अपने हाथों से ना निकलने दिया जाए और इस सिलसिले में सऊदी अरब को इसकी परमिशन दे दी गई। नाज़रीन, सऊदी अरब किस तरह से खामोशी के साथ ये गेम डालेगा ये मेरे ख्याल में किसी से ढकी छुपी बात नहीं है और इसमें कौन उनको गाइड करेगा, कौन सी जो मुश्किलात उसमें आएंगी, पाकिस्तान उसको किस तरह से जो है वो डील करेगा, ये बड़ा अहम है।
नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि आपने पहले भी देखा कि किस तरह से अमरीकी नाक के नीचे पाकिस्तान ने एटमी सलाहियत हासिल कर ली और अमरीका को उसका अंदाजा ही नहीं हुआ था। और अब भी बिल्कुल इसी तरह से इस वक्त मशरिक़ वुस्ता के अंदर अपने सर्वाइवल के लिए अमरीका को सऊदी अरब की बड़ी ज़रूरत है और अपने फ़ौजी अड्डे जो हैं वो वहाँ पे मेंटेन रखने के लिए ज़रूरत है। तो ऐसे में उनको परमिशन तो दे दी गई है और उसके ऊपर वर्क भी स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन याद रखिएगा कि किसी वक्त भी कुछ गैर मामूली चीज़ें हो सकती हैं। इसके साथ ही नाज़रीन, एक और बड़ी खबर है, बरतानिया के नए वज़ीर आज़म ने आते ही जो सबसे पहला काम किया है, उन्होंने अमरीका को ईरान पर हमलों के लिए अपने फौजी अड्डे देने का ऐलान कर दिया है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें, इससे पहले जो पॉलिसीज़ हैं कुछ और तरह की थी। अभी तक तो केस स्टार्मर जो है साबिक जो प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने बाकायदा तौर पर इजाज़त नहीं दी थी कि यहाँ से वो तैयारे उड़ा के ले जा सकते हैं। लेकिन अभी नाज़रीन, जो B1 लांसर्स हैं, B1 बम्बार लांसर्स, ये इस वक्त बताया जा रहा है कि बरतानिया के फौजी अड्डों से उड़ चुके हैं और ईरान पर हमलों के लिए, कारपेट बमबारी के लिए इस वक्त इन तैयारों को लाया जा रहा है। ये बहुत गैर मामूली सूरत हाल है नाज़रीन के बरतानिया जो है वो अब इस जंग में कूद पड़ा है। जब बरतानिया कूदा तो डेफिनेटली जो ईरान है उसके इत्तेहादी जिसमें शुमाली कोरिया है, उन्होंने भी वार्निंग दी है कि अगर ग्राउंड ऑपरेशन ईरान के खिलाफ शुरू हुआ तो हम मैदान में आएंगे। तो अब ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो चुका है। जिस तरह से हमने आपको बताया कि जजीरा कशम के ऊपर अमेरिका ने कल रात अपनी अफवाज को उतारा है और उनके कमांडों की बड़ी तादाद मारी भी गई है। ये इतलात जो हैं वो इस वक्त आ रही हैं। अमेरिका के साबिक जो CIA के ऑफिसर हैं लैरी जॉनसन, उनकी जानिब से ये इंकशाफ किया गया है एक व्लॉग के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि अब शुमाली कोरिया अगर लॉन्ग रेंज मिसाइल जो है वो ईरान को फराहम कर देता है तो ईरान जो है इन मिसाइलों को अमरीकी फौजी अड्डों पर यूरोप में, बरतानिया में बरसा सकता है। यहाँ तक कि नाज़रीन, अगर 15,000 रेंज वाले उनके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स आ जाते हैं तो वो अमरीकी रियासतों तक को निशाना बना सकते हैं। और मेरे ख्याल में ये होने वाला है। ये बहुत गैर मामूली चीज़ है। चाइना और शुमाली कोरिया ये चाहेंगे कि अमेरिका को उसकी सरजमीन पे जवाब दिया जाए और उसके लिए वो कंधा इस्तेमाल करेंगे ईरान का। और ईरान को बहुत सारे मिसाइल हो सकते हैं, शुमाली कोरिया की बात हो और मिसाइल जो हैं वो चाइना से आ रहे हों। और आपको ये भी पता है कि अभी रिसेंटली कुछ गैर मामूली नकलो हरकत कार्गो तैयारों की हो रही है जो कि चाइना से जो है वो तेहरान पहुंच रहे हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ ना कुछ गैर मामूली सूरत हाल इस वक्त हो रही है। और दूसरी तरफ आपको ये भी बताते चलें कि ये जो दीगर ममालिक हैं वो चाहते हैं कि डायरेक्टली अमेरिका के साथ इन्वॉल्व होने की बजाय इनको इतना ज़्यादा कमज़ोर कर दिया जाए, इसकी सुपर पावर को इस कदर जो है मल्टीपल महाजों के ऊपर एंगेज कर दिया जाए कि अमेरिका जो है वो इनके खिलाफ सर उठाने की कोशिश ही कभी ना करे। और यही कुछ नाज़रीन इस जंग के अंदर होने वाला है। मशरिक़ वुस्ता में अमेरिका को ये जो जंग है ये बहुत भारी पड़ने वाली है। मामलात इनके कंट्रोल से आहिस्ता आहिस्ता बाहर होते जाएंगे और यही इत्तेहादी जो इनको अड्डे दे रहे हैं, एक दो मिसाइल पड़े तो ये अड्डे बंद कर देंगे। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।